जय हिंद। आवाज अच्छा नहीं आया। कहां तक हुआ था? रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था ना। एक कह रहा कि सर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब कि कल अच्छे नहीं लग रहे थे। जिनको लाल पियर और हरा रंग नहीं समझ में आता है ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले भी बहादुर है। बहादुर ने भी पिकुलियर कह करा कि कौन सा रंग है सर, इसका मतलब उसका कलर विजन है कलर विजन की नहीं। रिमाइंडर में आपको कहां तक बताए थे? कहां तक? अच्छा, 3 कॉन्सेप्ट हुआ था ना। पहला बताए थे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा बताए थे कि नेगेटिव में रहने के बावजूद भी रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, और तीसरा हम आपको बताया कि बहुत बड़ा से बड़ा नंबर होता है उसे छोटा करके रिमाइंडर निकालेंगे, लेकिन जितना बार में छोटा किए हैं लास्ट रिमाइंडर में उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। लास्ट रिमाइंडर में उसे गुना कर देना। आवाज बढ़ा दें? इसे आप लोग आंसर करिए कि 12 बटे दिया गया 9, रिमाइंडर निकाल देना है। 1 आया कि 3 आया? इसे छोटा कर दें, 4 बटे, अब रिमाइंडर कितना है? 1 है। लेकिन एक आंसर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से ऊपर नीचे वाली संख्या को काटे हैं, तो लास्ट वाले रिमाइंडर में कितना से गुना करेंगे? 4 होगा। 3 से काटे हैं ना, 3 से गुना कर दिए। अब इसे आप आंसर करके बताइए। दिया गया 12 के पावर कितना दे दिया जाए? 12 भाग देना है 13 से, रिमाइंडर निकालना है। 12 के पावर 12 में 13 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना होगा? 1। सर रिमाइंडर 1 होगा। 12 में किस से भाग दे रहे हैं? 13 से। जो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है उनका, इसका मतलब 12 को कितना बार गुना करना पड़ेगा? 12 गुना 12 गुना कितना बार? 12 बार। और 12 बार गुना करके भाग कितना से देंगे? 3 बार 4 बार गुना करना रहता, आसान रहता। कितना बार गुना करना है? तब पॉजिटिव रिमाइंडर से यहाँ रिमाइंडर निकालना मुश्किल होगा। यहाँ किसे निकालना पड़ेगा? नेगेटिव रिमाइंडर से निकालेंगे। अच्छा, 12 में 13 से भाग दिए तो शेष कितना बच गया? माइनस का 1। 13 रहता तब पूर्णतः विभाजित हो जाता, लेकिन 13 से कितना कम है? 1 कम है, -1 आया। और -1 के पावर ये पूरा कितना है? 12। अच्छा, 12 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? माइनस के पावर ऑड नंबर रहेगा, उस संख्या नेगेटिव में होगी। संख्या किस में होगी? और माइनस के पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो संख्या किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन। तो इवन है तो माइनस हो जाएगा किस में? प्लस में। और 1 के पावर कोई भी नंबर होता है, कितना होता है? 1 ही होता है। आंसर कितना हो गया? 1। लेकिन अगर माइनस में आता तब -1 करते? माइनस में आता तो जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या को क्या करना है? घटा देना। इसका आप लोग आंसर करिए। 19 के पावर 197 भाग देना है 20 से, रिमाइंडर निकालना है। 19 के पावर 197 कितना हो गया? 19।
19 के पावर 197 में 20 से भाग दिए। चाहे 20 रहता तो पूर्णतः क्या हो जाता, विभाजित। 20 19 से कितना कम है, तब माइनस का 1 आया, और इसके पावर में कितना है 197, और माइनस है ऑड नंबर है पावर में कि इवन नंबर, मतलब विषम संख्या की सम संख्या। तब विषम संख्या तो मान नेगेटिव में होगा, माइनस का 1, और माइनस में शेष नहीं बचता है, शेष हमेशा होता है पॉजिटिव या तो 0। जिस संख्या से भाग दिए हैं नेगेटिव वाली संख्या घटा दीजिए, कितना आ गया 19। तो कहीं भी नेगेटिव में रिमाइंडर आए तो हमेशा क्या करना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या उसमें घटा देना। नेगेटिव वाली संख्या क्या करना है, घटा देना। आया था 19। एक और सवाल लें, बना दीजिएगा। यही सवाल है 21 के पावर 553, भाग देना है 20 से, रिमाइंडर निकालना। एक आया कि 20 आया, एक। 21 के पावर 553 है, 20 से भाग दिए, शेष आपको बताना है कि शेष कितना हुआ। आज एडवांस होगी ना सर? हाँ सर होगी आज एडवांस। एक आ गया, 20 में 21 से भाग कर दिए तब प्लस 1 रिमाइंडर आया। अभी तक क्या आ रहा था, माइनस में, और अभी आ रहा प्लस में। और प्लस में रिमाइंडर आएगा तो पावर कुछ भी हो, ऑड हो या तो इवन, वो प्लस में ही रहेगा, और प्लस में जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। कितना आंसर हो गया, 1 हो गया। घटाना कब है कि जब माइनस रहेगा तब। दिया गया 89 और पावर में दिया गया 229, और भाग आपको करना है 18 से। रिमाइंडर बताइए। 89 के पावर 229 18 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा, कितना आ गया 17। 18 से भाग दे रहे हैं 89 में, 90 रहता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता, 90 रहता तो पूर्णतः विभाजित होता, लेकिन 90 से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1, और माइनस 1 के पावर 229। ऑड है कि इवन है पावर, ऑड है तो माइनस का 1 आया, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए हैं नेगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे, आंसर कितना आ गया 17 आ गया 17। एक इसमें कह रहा कि सर अगर 19 से कट जाएगा पूर्णतः तब, और पूर्णतः कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसमें क्या है, अगर 19 से कोई नंबर में भाग दिए और पावर जितना बड़ा रहे, अगर कट गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। 57 में 19 से भाग करना है, पूर्णतः कट जाएगा, और पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर कितना हो गया, और 0 के पावर कोई भी नंबर रहेगा 0 ही होगा। तब पूर्णतः संख्या कटने का मतलब रिमाइंडर क्या होता है 0। और मैक्सिमम रिमाइंडर कहाँ तक बचेगा, ये कहिएगा कि इससे एक कम, मैक्सिमम रिमाइंडर 18 और मिनिमम रिमाइंडर 0। 0 से 18 तक इनका रिमाइंडर संभव है, 0 से 18 तक। अगला एक सवाल देते हैं और आप लोग आंसर करिएगा। दिया गया 74 के पावर 593 और भाग करना है आपको 15 से, 15 से। चौदह आ गया 14। 75 रहता तो 15 से विभाजित हो जाता। 75 से 74 कितना कम है, -1। -1 के पावर कितना 593। अच्छा पावर ऑड है कि इवन है, ऑड के लिए माइनस, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो कितना होगा 1, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जब रिमाइंडर माइनस में आएगा तो जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उसमें 1 घटा करके आंसर कर देना।
और एक घटाए तो कितना हो गया 14। 14 आगे बढ़ जाए, कह रहा कि सर आज आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओवन भाई ओवन कहेगा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अच्छा ब्यूटीफुल हम लोग के लिए होता है कि हैंडसम होता है? धीरे धीरे इंग्लिश उसको सिखाना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकली रूप से कॉमन एरर हो गया, लेकिन स्पोकन में चलेगा। दिया गया आपको 117 के पावर 119 भाग देना है। कितना से देना है भाग? 118 करते हैं, और भाग देना है 118 से। रिमाइंडर बताइए। एक 117 सब 117 है आ रहा है। एक होगा 117। 117 में 118 से भाग दिए, शेष माइनस का एक आया, और -1 के पावर 118 इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो मान आएगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में आया तो यही न आंसर हो गया सर। इनका आंसर आ गया कितना? 1। नेगेटिव में आएगा तो घटाएंगे, और नेगेटिव में नहीं आएगा तो नहीं घटाएंगे। तो पावर क्या हुआ? पावर 119, इसीलिए तो चेंज करके 118 कर दिए थे। ये बात समझ में आया? नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का ये पर्पस है कि जो आपको नज़दीक में हो, इसे कहा जाता है प्लस माइनस ओवन रिमाइंडर थ्योरम। या तो एक उसके गुणज से ज़्यादा होगा, या तो एक उसके गुणज से क्या होगा? कम होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्लस और एक ही माइनस हो सकता, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, उसके लिए अलग रूल है। ये वाले समझ में आ गया? प्लस माइनस 1 वाले आगे बढ़ जाएं। प्लस माइनस 1 वाले समझ में आना ही चाहिए। 2 के पावर दिया गया आपको, कितना दे दिया जाए? 2 के पावर कुछ भी दे दें। 2 के पावर 63 में भाग करना है 5 से, रिमाइंडर निकालना है। 2 के पावर 63 में 5 से भाग करना है, रिमाइंडर आ गया। अच्छा हमें अभी इस तरीके से 2 को लाएंगे कि 5 से भाग देने जा रहे हैं, तब 5 के गुणज से 1 कम होना है, या 5 के गुणज से 1 क्या होना है? ज़्यादा। अगर आप 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 को या तो 4 बना दीजिए, या 2 को क्या बना दीजिए? 6। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे 1 कम करिए, या उससे 1 ज़्यादा। तो 6 कौन सा ऐसा पावर है 2 का जो 6 आएगा? आएगा नहीं। 2 का ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो 6 आएगा, लेकिन 4 आ जाएगा। 2 के पावर 2 4 आ जाएगा। तो आप इसे लिखिएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर, और ऊपर पावर में कितना? 31। 31 दूना 62 हो गया। 31 दूना कितना हो गया? 62। हमको पावर कितना लाना है? 63। ये पावर हमें 63 लाना है 2 का। ये 2 से कट नहीं रहा है, तो 2 एक पावर क्या करिए? बाहर लाइए। 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर, अच्छा 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 62 को 63 लिख सकते हैं 2 के पावर में। तो 2 से आप भाग दीजिए। 2 से भाग दिए, कितना बार में लग गया? 31 बार में। शेष कितना बच गया? 1 बच गया ना। भाग कितना से दिए? 5 से। 2 के पावर 2 कितना आ गया सर? 4 के पावर 31, और गुना 2 के पावर 1 2। भाग कितना से दिए? 5 से। अच्छा 5 से भाग देने जा रहे हैं, 4 में 5 से भाग दिए तो शेष कितना? और -1 के पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड है कि इवन है? तो माइनस में आएगा कि प्लस में? तो -1, और यहाँ कितना है? तो -1 गुना 2 कितना? -2। माइनस में होता है रिमाइंडर, क्या होता है? प्लस में होता है। इसका हम आंसर करेंगे भाग किस से दे रहे हैं?
5 से भाग दे रहे हैं तब 5 में नेगेटिव वाली संख्या घटा दिए, कितना आ गया 3 आया था 3। इसे एक बार छापिए और 2 बार और इसे समझना। कितना समझना? 2 बार और समझना। तो प्लस माइनस ओवन पर हम लोग अभी तोड़ेंगे। जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे या तो एक अधिक में तोड़िए या तो एक कम में तोड़िए। छाप लिए सर, छापने में ऑनलाइन वाले बहादुर रहता है। क्यों रहता है पता? क्योंकि अभी तक छाप ही करके आगे बढ़ा है। ये करा 2 आना चाहिए सर, तो 2 आना चाहिए, लेकिन आ गया कितना 3। आना तो बहुत सारा चाहिए था। तो चाहने से सब कुछ होता है? नहीं। चाहने से सब कुछ होता तो सभी को हम चाहने लगते। लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं, कुछ कुछ होता है। वो जो कुछ कुछ हुआ उस समझो कि सब कुछ खो दिया, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने का मतलब एक बार और बात को समझना है। कितना बार समझना है? आपको 5 से भाग करना है 2 के पावर कितना में? 63 में। 2 के पावर 63 में भाग करना है किस से? तब 5 से या तो एक कम बना दीजिए या 5 से एक, तब 5 से एक कम बनाएंगे ऊपर वाले को। कौन वाले को? ऊपर वाले का मतलब संख्या आया ना कि सबसे ऊपर वाले को बना देना है। 5 से एक कम बनाया तो 4 बना सकते हैं या तो। अच्छा, 2 के कौन सा पावर 4 होता है? 2 के पावर 2 के कोई पावर 6 होता है? तो एक अधिक नहीं बना सकते हैं, परंतु एक कम बनाएंगे। ये 4 है, 2 के पावर 2 लिखेंगे, तो इसे लिख दिए 2 के पावर 2। और ये पावर 2 में पावर से भाग दिए, कितना बार में लगा? 31 बार में 62। शेष बचा कितना? 1। जो शेष बचा उसे बाहर लिख दिए, 2 के पावर 1 भाग दिए 5 से। 2 के पावर 2 का मतलब 4 के पावर 31 गुना का 2, भाग कितना से देना? 5 से भाग देना है। तो 4 में 5 से भाग दिए, शेष कितना आ गया? -1 में 2 से गुना किए तो कितना हुआ? -2। और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें घटा दीजिए। कितना आ गया? 3 आया था। 3 कुछ आया समझ में? हाँ, कुछ इधर बोल रहे हैं। ये आपस में बात करने में बहादुर हैं इन लोग। बोर्ड पर कम समझती है, आपस में डिस्कशन करती है। डिस्कशन का पहले कैसे बनाए थे? सर डायरेक्ट भाग देकर के माइनस से कर रहे थे, ए वाले जैसा। तो ये ऑलरेडी था, उसके पावर में नहीं था। ऑलरेडी 18 से भाग दिए तो एक प्लस और एक माइनस में टूटा हुआ था, और अभी एक प्लस और एक माइनस में टूटा हुआ नहीं है टूटा हुआ नहीं। एक प्लस और एक माइनस में टूटा हुआ नहीं है। सबसे पहले एक प्लस और एक माइनस में आपस में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद भाग देंगे। अभी ऑलरेडी औसा था और ये सवाल औसा नहीं है, आपको उस तरीका से लाना पड़ेगा। अगला नंबर सवाल, 2 के पावर दिया गया, कितना दे दिया जाए? 67। 2 के पावर भाग देना है 9 से, रिमाइंडर निकालना। 2 के पावर 67 में 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर बहुत कम समझ में आया तो कोई बात नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। कितना हो गया? 7। 2 के पावर 67 में भाग करना है किस से? 9 से।
2 के पावर 67 में 9 से भाग करना है। अच्छा 9 से भाग कर रहे हैं तो या तो 1 कम 8 बना दीजिए या तो 10। अच्छा 10 बन सकता है लेकिन 8 बना देंगे। 2 के पावर 3 8 हो गया। 2 के पावर 3 2 हुआ कि 7 हुआ 2। अच्छा इसे हम लाएं 8 तक 2 के पावर कितना 2 के पावर 3 22 तिया शेष बच गया कितना 2 के पावर 1 भाग कितना से दिए 9 से। 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 8 में किससे पावर 22। 2 के पावर 1 का मतलब 2 9 से भाग देने जा रहे हैं। अच्छा 8 में 9 से भाग दिए सर माइनस का पावर ऑड है कि इवन है तब प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा और प्लस 1 में किससे गुना किए 2 से तब प्लस का 2 और प्लस में आ गया तो वही आंसर आ गया। कितना आया 2। 9 तब आता कि किस में आंसर होता माइनस में आंसर होता। अगला सवाल का आप लोग आंसर करना है कर दीजिएगा आंसर। दिया गया आपको 3 के पावर 63 भाग करना है 10 से। 3 के पावर 63 में 10 से भाग करेंगे आप शेषफल निकालिए कि शेषफल कितना होगा। सेवन चाहिए कि इसमें बहादुर है कह रहा है कि सर 2 से गुना क्यों कर रहे हैं। सर 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ तक तो आपको कितना आ गया यहाँ तक रिमाइंडर कितना हुआ है देखिए तो 1 ना और ये अभी बचा हुआ कितना है 2 है 2 है तो यहाँ तक 1 है रिमाइंडर और ये वाले कितना है 2 में 9 से भाग दिए 2 और 1 गुना 2 कितना आया 2 इसलिए गुना कर रहे हैं। 2 में 9 से भाग दिए 2 इसका 7 आ गया। 3 के पावर 63 में भाग किससे देना है 10 से। अच्छा 10 से भाग दे रहे हैं तो हमें संख्या को कितना बनाना पड़ेगा 9 या तो 11। 10 से भाग दे रहे हैं तो संख्या को या तो 9 बनाइए या संख्या को कितना बना दीजिए। अच्छा 3 के पावर कोई ऐसा संख्या है जो 11 होगा लेकिन 9 हो जाएगा 3 के पावर। इसे हम लिख दिए 3 के पावर 2 और ये 2 में पावर में भाग दिए 31 दूना 62 शेष बच गया कितना 1 और भाग किससे दिए 10 से। 3 के पावर 2 का मतलब 9 के पावर 31 गुना कितना आ गया 3 और भाग कितना से दिए 10 से। तो 9 में 10 से भाग किए हैं 9 में 10 से भाग किए तो कितना आ गया और -1 के पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है ऑड है कि इवन ऑड है। माइनस में होगा कि प्लस में होगा माइनस में तो माइनस में होगा -1 और ये अभी कितना है। अच्छा जो 3 नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे भी -7 लिख सकते हैं ना। 3 में 10 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा तो -1 गुना -7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना 7। जो नहीं 3 लिखना चाहते हैं वो -7 भी लिख सकते हैं लेकिन जो 3 लिखना चाहते हैं 3 रहने दीजिए। -1 में 3 से गुना कर दिए तो माइनस का और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7। आगे बढ़ जाएं। एक कह रहा कि सर अभी समझ में आया मतलब ये -7 लिखे तब आया समझ में। 3 में 10 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा प्लस का कितना बच जाएगा 3 और माइनस का कितना बच जाएगा 7। अच्छा 3 कैसे शेष बचा पता चल रहा है 10 में भाग 10 से 3 में दिए तो एक बार में भाग लगेगा कितना बार में लगेगा 0 बार में और 0 बार में भाग लगा दिए तो शेष कितना हो गया 3। मतलब अगर ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या तो शेषफल क्या हो जाता है वही जो ऊपर वाला मान रहेगा 7/12 शेषफल कितना हो जाएगा 12 ना 7 12
चाहे 11/19 शेषफल और 7/5 शेषफल कि 7 2, क्योंकि अभी एक बार में भाग लगा है। चलिए कम से कम बात समझ में आ रहा है। हमें तो लगा कि आप लोग कह दीजिएगा फिर 7, क्योंकि तोता मैना के साथ आप लोग हाथी भी उड़ा देते हैं ना। काबिलियत तो आप में कम है नहीं, सब कुछ उड़ा दीजिएगा। अच्छा, आपको दिया गया कि 9 में भाग देना है 10 से, तो शेषफल कितना आएगा? माइनस का 1 कहिए या तो प्लस का, जो छोटा संख्या ऊपर होता है वही रिमाइंडर होता है। तो ये 3 में भाग किससे देने जा रहे हैं? 10 से। तो ये रिमाइंडर कितना हुआ? 3। यहाँ से कितना आया? -1 गुना 3 -3, और माइनस में शेषफल नहीं होगा, 10 में से 3 चला गया, कितना हो गया? 7 हो गया। बन जाएगा इस तरीका का सवाल। दिया जाए 3 के पावर कितना दे दिया जाए सर? कितना दे? 3 के पावर दिया गया आपको 52। कितना देते हैं? 52 या 53 देते हैं, बहुत 52 हुआ। और भाग देना है आपको 28 से, और रिमाइंडर ज्ञात करिए कितना होगा। रिमाइंडर निकालना, सभी का सही जवाब होना चाहिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम के साथ अलग से फोल्डर बना दीजिएगा, अलग से ही फोल्डर रहेगा। नंबर सिस्टम अलग बन गया। कितना आ गया? 25। इन लोग सब 3 कर रहा है तो, और 20 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। 19 19 वाले कुछ है, शायद 19 हो सकता है। 25 भी 24 भी सब अंधेरा में तीर मार रहा है। आ गया 19। 25 भी आएगा। अब बात को आराम से यहां समझना। भाग किससे देने जा रहे हैं? 28 से। अच्छा, 28 से भाग दे रहे हैं, तो या तो आप संख्या को 1 कम 27 बना दीजिए, या तो 1 कम 1 अधिक कितना बना दे? 29। अच्छा, 29 बन सकता है? नहीं, लेकिन 27 बना देंगे, बन जाएगा ना। 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। तो हमें इसको 3 के पावर 3 लाना है। 3 के पावर 3, पावर में कितना से भाग किए? 3 से। 17 तिया 51, 17 तिया 51, शेष बच गया कितना? तो 3 के पावर कितना हो गया? 2। भाग कितना से लगाना है? 28 से लगाना है। ये 3 के पावर 3 का मतलब 27, और पावर में कितना है सर? 17, और 3 के पावर 2 का मतलब 9। भाग कितना से लगाना है? 28 से। 27 में 28 से भाग लगाएं, -1 के पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो ऑड में माइनस में होता है कि प्लस में होता है? माइनस में। और इन 9 में 28 से भाग देंगे तो 9 ही शेष बचेगा। इन 9 में -1 से गुना किए तो कितना हो गया? और माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है सर। जिस संख्या से भाग देंगे उसमें नेगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे। आंसर कितना आ गया सर? 19। ये 3 के पावर 1 सभी लोग बचा रहे थे, लेकिन 3 के पावर 1 शेष नहीं है, 3 के पावर 2 है। 3 के पावर 2, 3 के पावर 52 कर दिए थे, तो 3 के पावर 52 पर तो सही था, सही था ना 25। आगे बढ़ जाएं, एक सवाल और दे बना दीजिएगा, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। छपा गया है ना? ये दिया गया आपको 7 के पावर कितना दे दिया जाए सर? 7 के पावर 35, भाग करना है 344 से, रिमाइंडर निकालना है। 7 के पावर 35 है और 344 से भाग करना है, रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर
7 के पावर 35 में 344 से भाग करेंगे। ये 344 का मतलब समझ में आ रहा है ना। 344 से एक कम करिए, या तो आप 343 बना दीजिए, या तो आप 345 बना दीजिए। 345 होगा, अरे 343 होगा ना। 7 के पावर कितना हो गया? 7 के पावर 3 343 होता है। 7 295, ऑनलाइन में भी यही आ रहा है 295, सबका 295 ही आ रहा है। तो 7 के पावर हम इसे 3 बनाए, तब पूरा पावर 3 से भाग दिए 11 बार में, शेष बच गया कितना? 2, और भाग लगाए 300 कितना से? 44 से। 7 के पावर 3 300 कितना हो गया? 43, पावर में 11 गुना 7 संते कितना हो गया? 49, और भाग लगाना है 300 कितना से? 44 से। 343 में 344 से भाग लगाए तब माइनस का कितना आ गया? 1 आ गया, और -1 में 49 से गुना कर दिए तब माइनस का 49, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए हैं नेगेटिव वाली संख्या घटा देना है। कितना आ गया? 295 आया था। 295। आशा करते हैं कि इस तरीके का सवाल बन जाएगा ना। आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़िए। ये प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है? या तो 1 अधिक या तो 1 कम, और इस तरीके से आपको रहेगा कि 1 अधिक और 1 कम के फॉर्म में आ जाएगा। आपको भाग करना है, छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं। 31 गुना कितना कर दिया जाए? 42। 31 में 42 से भाग करना है, और कितना से भाग कर दिया जाए सर? भाग कितना से कर दें? 31 से 9 से। किससे? 9 से। 31 में 42 से भाग 9 से किए हैं। किससे किए हैं? 9 से। और इनका रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। सर रिमाइंडर निकालने के लिए एक तो तरीका है कि 31 गुना 42 करेंगे और उसके बाद 9 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 31 में 42 से गुना करके 9 से भाग। दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग रिमाइंडर निकालिए। कैसे निकालिए? अलग अलग। और अलग अलग रिमाइंडर निकाल के गुना है तो गुना कर देंगे, और माइनस में रहेगा तो माइनस एक साथ करेंगे, जोड़ रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 31 में 9 से भाग दिए तो 9 तिया शेष बचा 4, और 42 में 9 से भाग दिए तो आप कहिएगा 9 चौं शेष बच गया। ये दोनों गुना है तो गुना कर दिए। 6 चौं कितना? तो आप बताइए कि 9 से भाग देंगे तो शेष कभी 24 बचेगा? मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 8 होगा ना। इसका मतलब एक बार और भाग देने की आवश्यकता है, तो एक बार और भाग दे दीजिए। बात 31 में भाग दिए 9 से तो 9 तिया 27, शेष बचा कितना? 4। इसमें क्या दिक्कत है? और 42 में 9 से भाग दिए तो 9 चौं शेष बचा कितना? 5 और 1 6। 6 में 4 से गुना किए 24। गुना रहेगा तो गुना करेंगे, जोड़ रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और घटाव रहेगा तो, और 24 तो शेष बचेगा नहीं। एक बार और भाग करना है। 24 में 9 से भाग किए तो 2 बार में लग गया, शेष बच गया कितना? 6 बच गया, शेष 6। अच्छा, ये पहला तरीका था रिमाइंडर निकालने के लिए कि दोनों संख्या का हम लोग कैसा रिमाइंडर लिए? पॉजिटिव। दोनों संख्या का पॉजिटिव। और दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं कि पहला का पॉजिटिव लेंगे और दूसरा का क्या लेंगे? पहला वाले पॉजिटिव और दूसरा वाले नेगेटिव। 9 से भाग दिए तो 9 तिया 27, शेष बच गया कितना? पॉजिटिव का 4 आया, और 9 पंचे 45, शेष बच गया कितना? माइनस का
और 4 तिया कितना हो गया, -12। शेष बचेगा 12, नहीं, किससे भाग दे रहे हैं, 9 से। तो एक बार और भाग लगाने की आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा हम बताए हैं कि नेगेटिव में भी संख्या रहेगा तो रिमाइंडर नेगेटिव में कि होता है, नहीं होता। तब 12 में 9 से भाग किए, शेषफल कितना आ गया, और 3 तो रिमाइंडर होता नहीं है सर। आप जिससे भाग दिए हैं उससे घटाइए, कितना आ गया, 6। पहला तरीका था कि दोनों नंबर को पॉजिटिव रिमाइंडर लिए। दूसरा तरीका है कि दोनों नंबर को क्या किए, ये क्या हो गया था, आ गया किसी तरीका से। दूसरा था कि पहला वाले पॉजिटिव और दूसरा वाले क्या ले लिए, नेगेटिव। अच्छा, तीसरा है कि हम पहला के ही नेगेटिव लेते हैं, पहला वाले के क्या लेंगे, नेगेटिव, और दूसरा वाले के क्या लेंगे, पॉजिटिव। तब पहला का नेगेटिव लेने जा रहे हैं। आप भाग करिए 31 में 9 से, तो 31 में 9 × 36, माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया, -5। और इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं तो ये 6 आ गया, तब माइनस का कितना हो गया सर, 30। और भाग कितना से किए, अगर 30 रहता तब रिमाइंडर 3 होता, लेकिन माइनस में 30 है तो रिमाइंडर कितना हो गया, -3। और रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। जिस नंबर से भाग देंगे नेगेटिव वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना रिमाइंडर आ गया, 6। पहला में भी 6 आया था, दूसरा कंडीशन से भी कितना आया, और तीसरा कंडीशन से भी कितना है, 6। चौथा कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि हम पहला वाले को भी नेगेटिव में लेंगे और दूसरे वाले को भी किस में लेना है, नेगेटिव में। दोनों को नेगेटिव लेकर के रिमाइंडर निकालते हैं, सही होता है कि गलत होता है। तो आप कहिएगा 31 में 9 से भाग किए था माइनस का, और 42 में 9 से भाग किए था माइनस का, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया, और 15 तो शेष बचेगा। एक बार और भाग लगा दिए, एक बार में रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया, रिमाइंडर 6। तो किसी भी संख्या का रिमाइंडर आप पॉजिटिव और नेगेटिव में निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका आंसर पर कोई प्रभाव, यदि नेगेटिव में रिमाइंडर आया है तो जिस संख्या से भाग देंगे उसमें नेगेटिव वाली संख्या को क्या करना है, घटाना है। और पेपर में ये चारों से चेक नहीं करना है, पेपर में इस तरीके से रिमाइंडर निकालेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से जो हमको नज़दीक पड़े। जहाँ प्लस नज़दीक पड़ रहा है वहाँ प्लस में लेंगे, और जहाँ माइनस नज़दीक पड़ रहा है वहाँ क्या लेंगे, माइनस में। जो नज़दीक पड़ेगा उससे। चारों छापिए, छपा गया, साथ साथ में, समझ में आया ना। छापने में तो बहादुर हैं ही आप लोग, नहीं छापे हैं, ठीक है, छापिए। तो छापने का अलग समय दिया जाता है, और आप लोग एक ही समय में दोनों काम करते हैं। हमें कहना है कि छापने के लिए भी समय दीजिए और समझने के लिए भी समय दीजिए। बिना समय का कुछ नहीं होता, समय दीजिएगा तभी सब कुछ होगा। एक लिख रहा है कि सर जी तो मेरे गली में आइएगा तब बवाले हो जाएगा। आप बताइए कि हमें कुत्ता काट लिया कि उसको गली में हम जाएंगे बवाले हो जाएगा तो क्यों जाएंगे उसके गली में। आगे बढ़ जाए, नहीं। ये कौन सा प्रजापति है, ये तो और बहादुर है, अजीत प्रजापति। ये कह रहा है कि सर लाइन मारेगी क्या सर, वैसे वैसे को कोपसा में लेना पड़ता है। देखो कोई भी अनुभव शेयर करता है ना, दूसरे पर अप्लाई का मतलब अपना वाला अनुभव अप्लाई करता है, उस सब अपना वाले
सब अपना वाला अप्लाई करता है ना। सबका नजर का अपना अपना दोष है। ये दुनिया प्राकृतिक में कोई दोष नहीं है, सबका अपना नजर का दोष है। अच्छा, कोई इसको है जो बोर्ड समझेगा तो बोर्ड के नजरिया से देखेगा, कोई मार्कर समझेगा तो मार्कर के नजरिया से देखेगा। ये करा कि सर हम कोपचा वाले बाबा के नजर से देखते हैं। तो ये सब आप लोग के नजर में दोष है ना। तो दोष को उसको दूर करना है। सब दूर जिससे नहीं हो रहा है, वन बाय वन उसको कोपचा में लाएंगे और उसका नजर का दोष करा देंगे। क्लियर है। कभी गाजीपुर आइए सर, बहुत सुंदर, देखिए सुंदरता देखने के लिए होता है। भगवान आंख दिए हैं दो, वो क्या देखिए, सुंदरता को देखिए, मन करे तो उसे छू लीजिए। लेकिन उसे खरोचिए। खरोचना नहीं है, लेकिन आप लोग तो खरोचने का काम करते हैं। करते हैं ना काम खरोचने का। वो जो करते वो खुद सुंदर नहीं रहता था, दूसरा के सुंदरता बिगाड़ देता है। दिया गया 21 गुना का 27 गुना कितना दे दिया जाए, 100 कितना दे 49 और 251 भाग करना है आपको 5 से। रिमाइंडर निकालना है, 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। एक इसमें लिख रहा है कि सर आप दिल में बसते हैं। उसको जगह है कि पीके बाबा को दिल में बसाएगा किसी और। कितना आया, 3। जो बहादुर है ना वो सबको एक साथ गुना करिए और 5 से क्या करिए भाग। लेकिन हम लोग बहादुर है नहीं, हम लोग आराम से आंसर करेंगे। 21 है, अब 5 से विभाजता का नियम जानते हैं, लास्ट के कितने डिजिट में, 1 डिजिट में। 21 में 5 से भाग दिए तो शेष 1 आ गया, और यहाँ शेष, और यहाँ माइनस का 1, और यहाँ कितना 1, माइनस का 2 आ गया। और माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है सर, जिस संख्या से भाग देंगे उसे घटा देंगे। कितना आ गया, 3, आना ही चाहिए। तो इसे आज यहीं रहने भी देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। इसके जस्ट बाद अब क्या होगा, स्टार्ट एडवांस।